20-20 रुपए किराए घर वालों से मांगना, पापा रिचार्ज कर दो, पापा शूज फट गए, है ना, तो कौन कौन ही संतुष्ट होगा। मैं सेटिस्फाइड नहीं था। और मुझे काम करना था किन चीजों के लिए, हमारा जो फोकस होता है ना लाइफ में, वो ये होता है कि यार वर्क फॉर अ लिविंग। बस इतनी इनकम आ जाए कि ईएमआई जाती रहे, इतनी सैलरी मिल जाए कि घर का राशन पूरा हो जाए। मैक्सिमम लोगों का जो फोकस है वो यही है, वर्क फॉर अ लिविंग। और मैं बोलता हूँ कि हमारा फोकस होना चाहिए वर्क फॉर अ ड्रीम लाइफ। आज हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, आप देखो, आज लोग हैरान होते हैं, यार ये बंदा दुबई घूम रहा है, यार ये बंदा इसने गाड़ी ले ली, यार ये इन्फ्लुएंसर, यार ये तो पहले कुछ भी नहीं था, आज यार ये लाखों रुपए कमा रहा है। हर बंदे को हम ड्रीम लाइफ अचीव करते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि यार काश हमारी ऐसी लाइफ होती तो मजा आ जाता। और वो काश जो वर्ड है ना, काफी लोग उस काश वर्ड को रियलिटी में बदल देते हैं, और काफी लोग काश वर्ड में ही जिंदगी को निकाल देते हैं। मैं नहीं चाहता था कि यार अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद मेरी जिंदगी काश में निकल जाए। देखो, मौका मिला मुझे वर्क फॉर अ ड्रीम लाइफ, इसके लिए काम करने का, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज है बिना पैसे की नहीं होगी। हर एक चीज आज की डेट में आपकी पैसे के साथ ही होनी है। आप कहीं भी जाओ, आप मूवी देखने जाओ, आपको पैसा चाहिए। आप थिएटर में बैठोगे, आप सोचोगे कि वहां पे खाने के लिए ऑर्डर करें ना करें। आप फैमिली के साथ डिनर पे जाओगे, आप सोचोगे, आप प्राइस लिस्ट देखोगे, क्या चीज ऑर्डर की जाए। तो जब तक आप ये चीजें देख रहे हो ना, तो समझ लो तो मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और पैसों की जरूरत पूरा करने के लिए ये दो ऑप्शन हमारे पास है, या तो हम जॉब करेंगे सिंपल, या फिर हम बिजनेस करेंगे, है ना। इसमें वो तो मैं बिल्कुल ऐड नहीं कर सकता कि हम लॉटरी लगाएंगे, है ना, या फिर उस पर ड्रीम इलेवन पे टीम बनाएंगे। ठीक है जी। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम जॉब कर सकते हैं या फिर हम बिजनेस कर सकते हैं। बट मेरा सवाल आपसे ये है कि ज्यादा पैसा किसमें है? आपकी सोसाइटी में बढ़िया लाइफस्टाइल किसका है, एक वो पर्सन जो एक एम्प्लॉय है, एक वो पर्सन जो एक बिजनेस ओनर है? बताइए जी, किसका लाइफस्टाइल सबसे बढ़िया है? बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, बच्चे बढ़िया स्कूल में, किसके हैं? जो एक बिजनेसमैन है, राइट, बिजनेसमैन। जॉब के हालात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है। आपके एरिया में, आपकी स्टेट में एम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, आप सभी को पता है, राइट। एक ना, तान्या जी, एक एड आती है, मैं देख रहा था, तो उसमें एक लड़का ना अपने घर के बाहर बैठा हुआ होता है, तो वो ऐसे पत्थर फेंक रहा होता है। बोलता है, सरकार ने वादा किया था कि इस बार नौकरियां देंगे सभी को, हमने उन पे विश्वास करके उनको वोट दी, पर सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। 5 साल में उन्होंने एक भी नौकरी नहीं दी। पर अब मैंने ठान लिया है, अब मैं बदल के रहूंगा, और इस बार मैं सरकार, नई सरकार को वोट दूंगा, नई सरकार लेके आऊंगा। मतलब 5 साल बाद भी वो सरकार को बदलने की बात कर रहा है। उसको अभी भी ये चीज समझ नहीं आई कि भाई, सरकार को बदलने से चीजें नहीं बदलेंगी, खुद को ही बदलना पड़ेगा। कोई सरकार आ जाए, कोई आपको जॉब नहीं देने वाली। 5 साल निकल जाएंगे, 10 साल निकल जाएंगे, महंगाई बढ़ती रहेगी, घटेगी कभी नहीं। ये तो रूल है। पिछले 40 सालों से महंगाई बढ़ती ही है और बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ने का मतलब है देश की तरक्की। तो वो तो होनी ही होनी है। अब ये देखें कि महंगाई के साथ साथ क्या हमारी इनकम बढ़ रही है? प्रॉब्लम तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बट हमारा फोकस होना चाहिए पैसे पे, कि यार हम पैसे को कैसे कमाएं। प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, प्रॉब्लम ही दिखेगी, सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो सॉल्यूशन दिखेंगे। और सॉल्यूशन हमारे सामने है बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में ज्यादा पैसा है। अब बात जब बिजनेस की आती है, तो बिजनेस के लिए हमारे पास यही दो ऑप्शन है, या तो हम खुद का बिजनेस ओपन करें, खुद का प्रोडक्ट बनाएं, खुद का ब्रांड बनाएं, या फिर बने बनाए ब्रांड का नाम यूज करें। हमारे लिए क्या आसान है, मुझे बताओ। खुद का ब्रांड बनाना, कोका कोला को टक्कर देना, केएफसी को टक्कर देना, मैकडी को टक्कर देना, डोमिनोज को टक्कर देना? बताइए जी, खुद का ब्रांड बनाना आसान है, या बने बनाए ब्रांड की फ्रेंचाइजी खरीदना आसान है? बताइए जी, क्या करना आसान है? फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट है खुद का ब्रांड बनाना, सेकंड है खरीदना आसान है। बिल्कुल, सुकन्या जी बोल रहे हैं ऑन ब्रांड, खुद का ब्रांड बनाना। अच्छा, खुद का ब्रांड बनाने के लिए हमें फैक्ट्री सेटअप पहले करनी पड़ेगी। 150 करोड़ की जनता है, चलो 150 करोड़ छोड़ो, अगर 1 करोड़ लोगों तक भी आपने एक एक प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो 1 करोड़ लोगों के लिए प्रोडक्ट तैयार करने के लिए आपको सेटअप तैयार करना पड़ेगा। घर में तो नहीं बना सकते ना। फैक्ट्री लगाना, मशीनें लगाना, लोगों को हायर करना, उनको सैलरी देना। और सबसे मेन, अगर आपने प्रोडक्ट बना भी लिया, तो हमारे प्रोडक्ट को जानता कौन है? कौन लेगा मार्केट में हमारा प्रोडक्ट? एडवर्टाइजमेंट के लिए लाखों रुपए खर्च करना, फिर उसके बाद मार्केटिंग करवाना,
फिर वो प्रोडक्ट आपका मार्केट में बिकेगा, फिर आपको प्रॉफिट होगा। क्या आसान है? मुझे बताइए कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो हाँ बोलते हैं कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं। अच्छा, जिनको मुश्किल लगता है कि यार इसके लिए तो करोड़ों रुपए लगेंगे, तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं सेकंड ऑप्शन कि हम बने बनाए ब्रांड की फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं। बना बनाया ब्रांड जैसे केएफसी, अगर आप केएफसी की फ्रेंचाइजी अपने एरिया में लेते हो, गूगल पे सर्च करना, 2 से ढाई करोड़ आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सिर्फ नाम यूज करने का। वो कुछ देंगे नहीं आपको, वो कुछ देंगे नहीं, सिर्फ नाम यूज करने का। कोका कोला की लेनी है देन 25 लाख रुपया, डोमिनोज की लेनी है 50 से 55 लाख रुपया, चाय सुट्टा बार, एमबीए चाय वाला सुना है, 45 40 40 लाख की फ्रेंचाइजी बेचते हैं वो लोग। वहां पे भी पैसे लगाने पड़ेंगे। 25 लाख रुपए, इवन 25 लाख छोड़ो, मेरी जेब में भैया 25 हजार भी नहीं थे। मैं स्टूडेंट था, 25 रुपए भी घर वालों से मांगता था तो शर्म आती थी। तो मेरे दिमाग में तो ऐसा नहीं था कि हम बिजनेस के बारे में सोच भी सके। देन जब सारी चीजों को देखा मार्केट में चल क्या रहा है, आफ्टर दैट मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी आई, डिजिटल नेटवर्किंग बिजनेस, जो कि आज के टाइम में, ये चीज पहले भी थी बट आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा बूम कर दी है। ठीक है, और आने वाले टाइम में बहुत तगड़े लेवल पे जाने वाली है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपकी भारत की जो सरकार है वो बोलती है। 2025 तक जो इसका टर्नओवर है वो 65 हजार करोड़ को टच करने वाला है इंडिया में, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों को रोजगार देने का काम करती है। ठीक है जी। और आजकल आपकी सरकार भी बोल रही है एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, एंटरप्रेन्योर बनो, खुद की कोई दुकान खोल लो, खुद का कोई बिजनेस रन कर लो, बट जॉब के पीछे मत भागो, बोल रही है ना गवर्नमेंट खुद आपको। अब यहाँ पे जब हम डिजिटल नेटवर्किंग बिजनेस की बात करते हैं तो ये क्या बिजनेस है, इसका मतलब क्या होता है? बस सिंपल सा बात है, नेटवर्किंग का क्या मतलब होता है मुझे बताओ। नेटवर्किंग का मतलब बता सकता है कोई? नेटवर्किंग, व्हाट इज नेटवर्किंग? मनीषा जी, कोई भी काम आप स्टार्ट करोगे, नेटवर्किंग चाहिए नहीं चाहिए मुझे बताओ। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल ये पेन मेरे पास है, तो ये पेन नेटवर्क के थ्रू मेरे तक पहुंचा होगा नहीं पहुंचा होगा? पहले दुकानदार, फिर होलसेल, फिर उससे ऊपर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, और जो मैन्युफैक्चर होगा वो। इवन सोचो एप्पल कहाँ की कंपनी है? अमेरिका, यूएसए। और हमें फोन कहाँ मिल रहा है? इंडिया में, हमारे किसी लोकल स्टोर पे। तो वो अगर वहां से अमेरिका से लोकल स्टोर तक आया तो किसके थ्रू आया? नेटवर्क के थ्रू। अंबानी की जियो की सिम आप तक कैसे पहुंची? खुद थोड़ी आया था देने के लिए, नेटवर्क के थ्रू। और जब जब आप रिचार्ज करते हो पैसा किसको जाता है? अंबानी को। नेटवर्क, हर काम में नेटवर्क होना बड़ा जरूरी है। कुछ अनपढ़ लोग ऐसे होते हैं, इलिटरेट पीपल लाइक, जिन्होंने मुझे गाइड किया था कि आगे जीत है, वो क्या है? वो मार्केटिंग है। वो प्रोडक्ट नहीं सेल करते, वो सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, और मार्केटिंग करने के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम कोई काम नेटवर्क के थ्रू करते हैं तो उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्किंग बिजनेस। और यही काम अगर हम डिजिटल करते हैं, डिजिटल जैसे, अब हम कहाँ पे कनेक्टेड हैं? जूम पे। मैं इस टाइम हिमाचल में हूँ भैया, आप में से काफी लोग अलग अलग स्टेट से होंगे, आप फील कर पा रहे हो कि मैं अलग बैठा हूँ? नहीं ना, आप मुझे सुन पा रहे हो? ये क्या है? ये डिजिटल पावर है। तो यही चीज अगर हम नेटवर्क जो है वो डिजिटली बनाते हैं, तो आप इंडिया छोड़ो, इंडिया से बाहर कहीं भी आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, कहीं भी आप बिजनेस को फैला सकते हो। ठीक है, समझ में आया जी? बड़े शॉर्ट में मैंने आपको समझाया, बाकी जब आप नॉलेज लोगे आपको क्लैरिटी होगी। फिलहाल मैं आगे चलता हूँ। नेटवर्किंग बिजनेस को देखो यार, आज की डेट में आपको ऑनलाइन पावर समझनी पड़ेगी। अगर आज भी हम उसी सोच के साथ बैठे हैं ना, किसी ने बोल दिया यार ये तो ऐसा है वैसा है, यार उसको ये पूछो। मेरे दोस्त मुझे सलाह देते थे, और मेरा जो दोस्त था वो खुद बेरोजगार था, उसको खुद नहीं पता था मुझे आने वाले 5 साल में क्या करना है। हम पढ़े लिखे हैं भाई, हमें इतना तो पता है ना क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज हमारे लिए गलत है। हम अपने लेवल पे स्टडी कर सकते हैं उस चीज को, गूगल पे या किसी भी, है ना। तो आज की डेट में आप देखो सारी चीजें डिजिटल हो चुकी है। पेटीएम, गूगल पे जब आया था ना आज से 10 साल पहले, लोगों ने उस टाइम, ये नहीं चलेगी ये चीज, आप किसी को पैसे भेजोगे अगर पैसे फंस गए तो, कितने लोगों के पैसे फंसे मुझे बताओ गूगल पे में? बताओ जी। आज कर रहे हैं सब, यूज नहीं कर रहे हैं? जब नई नई चीजें आती हैं तो सब ऐसे ही होते हैं, सभी को डाउट होते हैं। बट आज की डेट में सारी चीज ऑनलाइन हो चुकी है, और अभी भी अगर कोई बंदा अपने आप को ऑनलाइन बिल्ड नहीं कर रहा, ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहा, समझ लो वो कभी भी महंगाई को मात दे ही नहीं सकता। तो दोस्तों यहाँ पे नेटवर्किंग बिजनेस की जब बात करते हैं ना, तो इसमें बहुत तरह की कंपनी काम करती है। मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत तरह की कंपनी है, ओप्पो, वीवो, एप्पल। अगर हमें मौका मिले तो हम किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? किसमें अपना जो करियर है वो सेफ फील करेंगे? एप्पल या ओप्पो के साथ? मैं तो एप्पल के साथ जाऊंगा।
मुझे पता है एप्पल एक ब्रांड है, विश्वास किया जा सकता है, एथिक्स को लेके अपने जाना जाता है, राइट। ऐसे ही दोस्तों नेटवर्किंग में बहुत कंपनीज काम करती है। मैं स्टूडेंट था, मैं बड़ा डाउट में था। मैंने बहुत सी ऐसी कंपनी सुनी हुई थी जो आई, 6 महीने चली, फिर बंद हो गई, है ना। किसी के रेंट पे ऑफिस थे। अब जिसका ऑफिस ही रेंट पे, उस पर क्या विश्वास करना। तो मैंने स्टडी किया। मुझे जिस इंडस्ट्री के बारे में बताया गया, मैंने उसकी हिस्ट्री निकाल के देखी। आप भी तो निकाल सकते हो ना। गूगल आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, सारी चीजें आपके पास है। आप हिस्ट्री निकालो, जहां से निकाल सकते हो वहां से हिस्ट्री निकालो। पता करो कि जिस कंपनी के बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, और अगर करती है तो कितने बड़े स्केल। आज फॉरएवर एक स्टेट या एक कंट्री में नहीं, 170+ कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। 170 से ज्यादा देशों में फॉरएवर लिविंग के अपने खुद के हेड ऑफिस हैं, और वो भी 5 स्टार लोकेशंस के हेड ऑफिस हैं। फॉरएवर लिविंग एक कैश रिच कंपनी है, डेप्ट फ्री कंपनी है, और ग्लोबल लीडर है हेल्थ प्रोडक्ट में। आज की डेट में मुझे बताओ क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? कपड़ा ज्यादा जरूरी है, मोबाइल ज्यादा जरूरी है, पैसा ज्यादा जरूरी है, या हेल्थ ज्यादा जरूरी है? बताइए जी, क्या जरूरी है? क्या सबसे ज्यादा जरूरी है आज? किसको आप पहले नंबर पे रखोगे, मुझे बताओ। हेल्थ को? हेल्थ को रखोगे? फॉरएवर लिविंग किसका व्यापार करती है? सेहत का व्यापार। 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट होंगे, उसमें दम होगा तो वो कंपनी चलेगी। एप्पल के प्रोडक्ट में दम है, इसलिए एप्पल नंबर 1 है, राइट। फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स में दम है, तभी 170 से ज्यादा देशों में जाने का दम रखता है। फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट है वो पेटेंट प्रोडक्ट है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। किस तरह के प्रोडक्ट है? सिंपल, दी एलोवेरा। नाम आपने पहली बार सुना है? नो। एलोवेरा तो बड़ी नेचुरल चीज है, बट नेचुरल चीजों को ही लोगों तक पहुंचाना आज की डेट में सबसे बड़ा काम है। फॉरएवर लिविंग वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है एलोवेरा में। पूरी दुनिया का 90% तक का जो मार्केट है, वो इकलौती फॉरएवर ने कवर कर रखा है। और सिर्फ एलोवेरा नहीं, बी हनी, शहद, नेचुरल चीजें हैं। हमें दादा परदादा खाते थे भाई। और आज की डेट में शायद आपको पता ही है कैसा बनता है। फूल वगैरह आपको कम ही दिखते होंगे, बट स्पेन में फूलों का देश कहा जाता है स्पेन को। मेड इन स्पेन में जो हनी तैयार होता है फॉरएवर का, 100% नेचुरल। सारे न्यूट्रिशन जितने भी है, वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट, वेट लूज, वेट गेन। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे अपनी स्किन को लेके सेंसिटिव है, जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, है ना कहीं किसी ना किसी कंपनी के, बट उनमें केमिकल्स उनको देखने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं साइड भी मिलते हैं। इनको या पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स करते हो आप किसी कंपनी, करते हो नहीं करते हो? मुझे बताओ, करते हो किसी कंपनी के? आप भी और ऐसी एक गोल्ड ट्री है में भी टी है, और 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। सेगमेंट है फ्लेवर के, अब आप सोचो कितनी बड़ी मार्केट फ्लेवर कवर करती है, कितनी बड़ी है। फ्लेवर तो 90% काम हम करके दे रही है, तो सिर्फ यहाँ पे 10% का काम है। अब आप पूछो, ना ही हमें यहाँ पे किसी भी तरह का प्रोडक्ट बनाने की टेंशन, ना हमें यहाँ पे रूम खोलने की टेंशन। हमें यहाँ पे सिर्फ कंपनी क्या बोला कि वो खुद के 6 खुद के अमेरिका से इंडिया में प्रोडक्ट ऐसा है, जापान से जाएगा, इसकी टेंशन आपको लेनी। टोटल इंटीग्रेटेड कंपनी है, सारा काम खुद करती है। कि जिन प्रोडक्ट को उन्होंने यूज भी नहीं किया होता ना, झूठ बोल के उनकी तारीफ करते हैं, करते नहीं करते हैं? नवरत्न तेल, है ना, या ऐश्वर्या राय, है ना, लक्स, सोने का सिक्का निकलेगा, कितनों का निकला, है ना। डर के आगे जीत है, कितने लोग जीते? ठीक है जी। उन अच्छा, अजय देवगन, बोलो जुबान केसरी, बोलते होंगे जुबान केसरी, वो बताओ करते हैं यूज? नहीं ना। वो झूठ बोल, प्रोडक्ट्स को वो यूज नहीं करते। अब लोग उनके फैन होते हैं, है ना, लोग नेटवर्क ऑलरेडी है, मिलियन लोग फॉलोअर्स हैं उनके, वो बेचारे उनको देख के यूज करते हैं कि यार जब अजय देवगन खा रहा है, जब उसको कुछ नहीं हो रहा तो हमें तो क्या ही होगा। हमारी किडनी तो वैसे भी स्ट्रोंग ही है। तो वो वैसे यूज कर रहे हैं उनको देख देख के। कंपनी ने पता क्या किया, फॉरएवर ने मॉडल ही चेंज कर दिया। 70% पैसा उन लोगों के बीच में बट रहा था ना। फॉरएवर ने बोला देखो भाई, देखो जो फॉरएवर के सीईओ है ना, मिस्टर रेक्समोन, उन्होंने मार्केट में एक सिचुएशन देखी कि आज की डेट में लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? खाली जेब। एक तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पैसा नहीं कमा पा रहे वो। और दूसरी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम उनको दिखी, हेल्थ। लोगों को कैंसर हो रहा है, डायबिटीज घर घर हो रही है, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी स्टोन, किडनी फेलियर। तो उन्होंने दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया। एक तो वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट बना दिए, और दूसरा लोगों को मौका दे दिया पैसे कमाने का।
उन्होंने एक ऐसा मार्केटिंग प्लान बनाया कि सारा काम हम आपको करके देंगे, आपने अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। जो भी टर्नओवर आप यहाँ पे जनरेट करोगे, जो भी यहाँ पे आप आगे से आगे काम करोगे, जो 70% पैसा मान लो, देखो ना ही कंपनी ने नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर रखा, ना ही कंपनी एडवर्टाइज, कभी फॉरएवर की एडवर्टाइजमेंट आपने टीवी पे देखी, मुझे बताओ। देखे जी टीवी पे? आपने कोलगेट की देखी होगी, पतंजलि की भी देखी होगी, कभी फॉरएवर का तुज्जल देखा आपने? और गूगल पे सर्च करना वर्ल्ड बेस्ट तुज्जल, देखना कौन सा आ रहा है। और कभी एडवर्टाइजमेंट आपने नहीं देखी होगी। अच्छा, कभी फरारी की देखी आपने एडवर्टाइजमेंट? लंबोर्गिनी की नहीं देखी होगी, क्योंकि ब्रांड को कभी भी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग उसको यूज करते हैं, अच्छा लगता है तो वो खुद उसकी बढ़ चढ़ के तारीफ करते हैं। इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट। और बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे ही काम करती हैं। तो फॉरएवर ने ये मौका किसको दिया? हमें। फॉरएवर ने बोला मैं किसी सुपरस्टार को हायर नहीं कर रही, आप सुपरस्टार बन सकते हो तो बन जाओ। अगर ये काम आप करो तो 70% पैसा जो उनके बीच में बट रहा था, वही 70% कंपनी आपकी जेब में डाल देती है। समझ रहे हो जी? कैसे? ये मार्केटिंग प्लान है, एएस, सुपरवाइजर, एएम और मैनेजर, 4 लेवल होंगे। ये 4 लेवल पे आपकी जो इनकम होगी, वो जो ऊपर लिखा हुआ है ना, वो जस्ट एक एस्टिमेट है। क्योंकि अगर मैनेजर की बात करूं तो मैनेजर की स्टार्टिंग हो जाती है 1 लाख प्लस की इनकम से। जैसे ही को मैनेजर बनता है 1 लाख प्लस इनकम उसकी हो जाती है। एएम लेवल पे इनकम होती है 60 से 70 हजार रुपए। सुपरवाइजर लेवल पे इनकम होती है 30 से 35 हजार रुपए। और स्टार्टिंग में जो हमारा लेवल होता है, जैसे मान लो आप 1 घंटा 2 घंटा भी पार्ट टाइम में आप काम कर रहे हो एज ए स्टडी हाउस वाइफ या जॉब के साथ साथ, तो इजिली 20-25 हजार आप इजिली कमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बट अगर आप फुल टाइम कर रहे हो, पागल ही हो चुके हो कि नहीं मुझे तो मेहनत ही करनी है जी, तो हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आते ही पहले महीने से 40-45-50 हजार रुपए कमाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है। अच्छा, ये लेवल कैसे होंगे? सिंपल। ये होंगे जब हम अपने बिजनेस पार्टनर अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे, उनको सिखाएंगे, टीम बिल्डिंग करेंगे। जैसे मेरे पास एक कपड़े का शोरूम है, मैं अकेला नहीं संभाल सकता, तो मैंने क्या किए, मैंने 4 लोग रख लिए अपने साथ काम करने के लिए। तो वो जो 4 लोग कौन है? वो मेरा स्टाफ है। राइट। हम 4 लोग मिलके जब काम करेंगे, टर्नओवर हमारा बढ़ेगा, तो उस टर्नओवर पे हमें प्रॉफिट होगा। राइट। तो ऐसे ही आपने अलग अलग एरिया से या अपने नोन में या अपने एरिया में आपने कुछ ऐसे बिजनेस पार्टनर अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किए, जिनके साथ मिलकर आपने काम करना स्टार्ट किया। आज मान लो मैं अकेला 2 घंटे काम कर रहा हूँ, कल को मेरी टीम में 10 लोग हैं, 10 लोग 2-2 घंटे काम करेंगे, तो मेरा कितना? 20 घंटे का काम होगा, 20 आवर्स। क्या 20 घंटे का काम मैं किसी जॉब में अकेला कर सकता हूँ? मुझे बताओ। नहीं कर सकते। बट इस बिजनेस में हम टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो बंदा टाइम को मल्टीप्लाई करना जान गया, वो बंदा बहुत पैसे कमा सकता है। राइट। अब यहाँ पे देखो सिंपल, अगर मान लो मैंने 10-12 लोगों की टीम बिल्डिंग की, आने वाले 2 महीनों में मेरा लेवल हो जाता है सुपरवाइजर, मैं बन जाता हूँ सुपरवाइजर। अब मैं सुपरवाइजर हूँ, मेरी टीम में कई लोग एएस हैं। मुझे क्या करना है? सिंपल, जो मैंने सीखा वो मैं उनको सिखाऊंगा। उन्हीं 10-12 लोगों में से अगर 3-4 लोगों की हेल्प करके मैं उनको सुपरवाइजर बना दूं, उनको सिखा दूं, सीखने और सिखाने का काम है। स्कूल में कॉलेज में कभी किया जी कॉपी पेस्ट? नकल मारी है कभी? मारी होगी पर बताओगे नहीं। वही काम यहाँ पे करना है, सीखना है और सिखाना है। ठीक है। अगर उन्हीं में से आपके 4 लोग 5 लोग सुपरवाइजर बन जाते हैं, आप क्या बन जाओगे? असिस्टेंट मैनेजर। और उन्हीं 4 सुपरवाइजर में से अगर 2-3 लोग आपकी तरह असिस्टेंट मैनेजर बन गए, तो आप क्या बन जाओगे? मैनेजर। मतलब इस बिजनेस का सिंपल सा रूल है। देखो क्या सोच के मार्केटिंग प्लान बनाया, कितनी बड़ी सोच रख के मार्केटिंग प्लान बनाया। अगर मुझे किसी को मैनेजर बनना है, अगर मुझे किसी को मैनेजर अगर मान लो मुझे मैनेजर बनना है ना, तो मुझे किसी को असिस्टेंट मैनेजर बनाना पड़ेगा। अगर मुझे 1 लाख कमाना है, तो शिवम सिंगल जी, मुझे किसी को 60-70 हजार तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर मुझे 60-70 हजार कमाना है, तो मुझे किसी की हेल्प करनी पड़ेगी कि मैं उसको 40-50 हजार की इनकम तक पहुंचा दूं। किसी की हेल्प करूंगा तो मैं ग्रो करूंगा। ये बिजनेस का स्ट्रक्चर है। कितना ध्यान में रख के फॉरएवर लिविंग ने ये प्लान बनाया होगा, आप अंदाजा लगाओ, ताकि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके जहाँ पे हर बंदा एक दूसरे की हेल्प करे, हर बंदा एक दूसरे को सपोर्ट करे। जॉब में लोग टांग खींचते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में लोग एक दूसरे का बिजनेस खराब करते हैं, मेरा कस्टमर इसके यहाँ चला गया है ना। बट यहाँ पे हर बंदा एक दूसरे की हेल्प करता है। ठीक है। तो बिजनेस बहुत बड़ा है, सारी चीजें एक ही दिन में कवर नहीं होंगी। देखो, मैनेजर बनने के लिए जरूरी है एक सिस्टम। विदाउट सिस्टम विदाउट ट्रेनिंग हम यहाँ पे लाख रुपए छोड़ो 1000 रुपए भी नहीं कमा पाएंगे, है ना। और सिस्टम जो यहाँ पे आपको मिलता है वो प्रूवन सिस्टम मिलता है।
प्रूवन सिस्टम का मतलब पता है जी? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बैठा हूँ ना, अगर मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ, तो मैं वो टीचर नहीं हूँ जो खुद बाइक पे आ रहा है, बस में धक्के खा के आ रहा है, 20,000 कमा रहा है पिछले 20 साल से, और आपको बोल रहा है कि भैया पढ़ लो, पढ़ोगे तो कामयाब होगे। स्टूडेंट भी बोले कि सर आप तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप क्यों नहीं हुए? समझो ना, यहाँ पे आपको वो लोग सिखाए हैं जो खुद ऑलरेडी कामयाब हैं, जिन्होंने खुद जिंदगी में चीजें अचीव की हैं। प्रूवन सिस्टम आपको दिया जाएगा, आपकी सोशल मीडिया मास्टरी आपको सिखाई जाएगी, हेल्प की जाएगी टीम बिल्डिंग में, पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होगी, पब्लिक स्पीकिंग स्किल डेवलपमेंट। लोग कोर्सेज करते हैं हजारों रुपए के इन चीजों को सीखने के लिए, एमबीए करते हैं, बट यहाँ पे आपको ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलेगी, क्योंकि ये सिस्टम आपको लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आज की डेट में कोई फ्री में ट्यूशन भी नहीं देता, समझो जी, कोई डॉक्टर फ्री में कंसल्ट भी नहीं करता, बट ये सिस्टम आपको फ्री में मिलता है। इसीलिए दोस्तों ये बिजनेस आपको करना चाहिए, ठीक है? मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। ये मेरे सीनियर है मिस्टर भवानी शर्मा। फॉरएवर पे मुझे कभी डाउट नहीं था, क्योंकि फॉरएवर को मैंने एक बार समझा, मुझे क्लियर हो गया इससे बड़ी कंपनी मुझे नहीं मिल सकती। वो पागल ही होगा जो बोलेगा यार फॉरएवर है, कोई भरोसा नहीं है, अमेरिका की कंपनी है, पता नहीं कब चली जाए। भाई अपने अपने घर को थोड़ा ध्यान से देखना, मैक्सिमम आपको सामान आउट ऑफ इंडिया से बाहर का ही मिलेगा। जो फोन आप यूज कर रहे हो मे बी वो भी मेड इन जापान या मेड इन चाइना ही हो, ठीक है ना? हमें समझ के, देख के इस बिजनेस को करना है। फॉरएवर पे मैंने कभी डाउट नहीं किया, क्योंकि फॉरएवर इतनी बड़ी, मैं खुद 19 साल का था। फॉरएवर कितने साल, 45 साल पुरानी। मेरे से, मैं धरती पे पैदा नहीं हुआ था जब से फॉरएवर चल रही है, मैं क्या ही जज करता फॉरएवर को। मैंने सिर्फ अपने सीनियर को सुना, भवानी सर की जब मैंने स्टोरी सुनी तो मुझे इंस्पिरेशन मिली, मुझे मोटिवेशन मिली कि भाई अगर ये पर्सन जीरो से उठ के यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो उमेश भाई तू सोच, अगर तूने उनका आधा भी कर लिया तो तू कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। इन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि उमेश मैं बिल्कुल तेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से निकला था, किसान था, फार्मर था, फार्मिंग करते करते मुझे फॉरएवर मिली। कच्चा घर था, घर में साइकिल थी, कुछ नहीं था मेरे पास। मेहनत की मैंने इस बिजनेस में। और बोलते हैं कि बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है, और सीख के हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है। जिसने इस बिजनेस को टाइम दिया, सीखा, उन्होंने अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुंचाया। आपके सामने जस्ट एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आज ये अपना फॉरएवर में इनको तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। इन 6 सालों में कच्चे घर के सामने अपना पक्का घर बना चुके हैं, चंडीगढ़ में करोड़ों का फ्लैट ले चुके हैं। आज इनको फॉरएवर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेशनल ट्रिप, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं आज ये। कभी दुबई का ट्रिप इनको मिल रहा है, कभी आबू धाबी घूमने का मौका मिल रहा है, कभी साउथ अफ्रीका का ट्रिप मिल रहा है। और जितने भी ये ट्रिप है ये फुल्ली स्पॉन्सर ट्रिप है, एक पैसा भी हमारा नहीं लगता। सब कंपनी की तरफ से जो भी ट्रीट होती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आपको फैमिली के साथ में 7 डेज का ट्रिप मिलता है, 2 इंटरनेशनल ट्रिप पर ईयर, आफ्टर मैनेजर, जब आप इनको क्वालिफाई करते हो, ठीक है? फॉरएवर के दम पे दो दो गाड़ियां ले चुके हैं, वरना ड्राइव कर रहे हैं। किया सेल्टोस इनकी सेकंड कार है। फॉरएवर ने 6 सालों में, यार आप खुद सोचो, अगर हम कोई गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है आने वाले 40 साल में भी हम इतना ग्रो कर जाए? कितने लोगों को लगता है जी? देखो, दूसरे के बगीचे में पेड़ लगाना, और जब वो पेड़ बड़ा हो जाए, जब वो फ्रूट देने स्टार्ट करे, तब तक हम रिटायर हो जाते हैं। तो मे बी हमारे बच्चे उस बगीचे में नहीं जा सकते, बट अगर हम अपने बगीचे में पेड़ लगाएं तो आपकी पीढ़ियां एंजॉय करेगी। ये बिजनेस है आपका। आप यहाँ पे किसी को टाइम बेचोगे नहीं। अगर आप 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे लगाओगे तो आप ही के लिए लगेंगे, किसी बॉस के लिए नहीं। आप अपने आप के बॉस बनोगे, ठीक है? मैंने, देखो, ये भवानी सर ने जब अपनी पहली गाड़ी ली थी ना, वरना, ये दिख रहा है जी नीचे, जैसे फर्स्ट टाइम आए हो ना इस बिजनेस में, मैं पहली बार बिजनेस को समझने के लिए गया था, नीचे बैठा हूं मैं ये, और मैं बड़ा मोटिवेट था, ये बच्चा था यहाँ पे। मैं देख रहा था कि यार मतलब भवानी सर मतलब जीरो से, यार 15 लाख की गाड़ी, वरना मेरा ड्रीम बन गया। क्योंकि मैंने पहली बार वरना गाड़ी, हमारे किसी आसपास के गाँव में किसी के पास है नहीं यहाँ वरना गाड़ी। मुझे ये था यार उमेश, अगर तू यहाँ तक 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, भाई अगर तू 10 साल में भी पहुंच गया, यार तेरा लाइफ तू कहाँ पहुंच जाएगा, तेरे आसपास के लोग तुझे वाह वाही करेंगे ना। तो ड्रीम बना, ड्रीम बनता है तो माइंडसेट बनता है, माइंडसेट बनता है तो हम एक्शन लेते हैं, एक्शन लेंगे देन हम वहां पे पहुंचेंगे। जो ड्रीम मैंने देखा फॉरएवर लिविंग के थ्रू, दोस्तों मैंने अपने उस ड्रीम को पूरा किया। और मैंने आपको पहले भी बताया, ये मेरी पहली गाड़ी नहीं है। इससे पहले मैंने अपने फादर को गाड़ी गिफ्ट की है 9 लाख की। ये मेरी दूसरी गाड़ी है। स्कूटर से उठा के पहले पापा को गाड़ी में बैठाया,
फिर खुद को गाड़ी गिफ्ट की। ये फॉरएवर की ही पावर है कि जो ड्रीम आप देखते हो वो आप यहाँ पे अचीव भी करते हो। ठीक है, ये प्रिंस भाई है, यंग एज है, किया गाड़ी खुद की ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है जी, 18 साल की एज में स्टार्ट करके 19 साल की एज में खुद की इस तरह का लाइफस्टाइल, है ना। लड़कियों ने रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ अपनी ही टीम पे। ठीक है दोस्तों, आज से तकरीबन तकरीबन ना 2 साल पहले ये निशा जी हैं राजस्थान से, इन्होंने मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया था। ठीक है, 18 साल की उम्र में यूपीएससी एस्पिरेंट थे, पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते करते इनको फॉरएवर मिली, और बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली। एक फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चेक करना, फोटो से ही आप समझ जाओगे कैसी फैमिली से। देखो, दिसंबर 2021 में बिजनेस को स्टार्ट किया, बिल्कुल बच्चे थे। दिसंबर 2022 में मैनेजर बने। दिसंबर 2023, 20 साल की एज में 20 लाख की खुद की किया सेल्टोस अपने दम पे ड्राइव कर रहे हैं। स्टार्ट किया था तो जो इनके पेरेंट्स हैं, राजस्थान में आपको पता है मैक्सिमम लोग जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना नहीं है, ना पढ़ा के दूसरे घर भेज दो, शादी वगैरह कर दो बस। बट इनका ड्रीम था कि नहीं, मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है। घर वालों ने रोका, नहीं रुके, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। घर वाले फोन छीन लेते थे, लैपटॉप छीन लेते थे, नहीं करने देते थे काम, पर अपने आप को प्रूव करके दिखाया। तो बोलते ना शिवम जी कि लड़कियां टेंशन है ना, फॉरएवर लिविंग में लड़कियां टेंशन नहीं, 10 सन के बराबर माना जाता है। 10 लड़कों के बराबर एक लड़की यहाँ पे पैसा कमा रही है भाई, इस बिजनेस में हमारी टीम्स में है। लड़कियों ने धमाल मचा रखी है। ठीक है, तो यार आपके पास मौका है। अब आप खुद सोचो, मेरा आपसे सिंपल सा एक सवाल है कि जो काम आप अभी कर रहे हो, जो भी स्टडी आप कर रहे हो, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो, क्या वहां पे पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 5 साल या 10 साल में भी हम इस तरह का लाइफस्टाइल अपना बना सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, टेंशन फ्री बिजनेस। देखो फॉरएवर टेंशन फ्री बिजनेस है। आज मुझे क्या टेंशन, मैं घर पे बैठा हूँ भाई, आप खुद सोचो, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अपनी फैमिली के पास हूँ। अगर मैं काम ना भी करूँ तो मेरे पास नेटवर्क है, मेरी टीम है, मुझे महीने का लाख रुपया आता रहेगा, पेंशन, यंग एज में रिटायर हूँ एक तरीके से मैं। तो ये लाइफस्टाइल क्या आप उस काम में ले सकते हो जो काम आप कर रहे हो? अगर आपको लगता है यस वहां पे पॉसिबल है, देन भाई फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, फिर ये काम आपके लिए नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं वहां पे पॉसिबल नहीं है, सिर्फ फॉरएवर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें वहां तक पहुंचा सकता है, देन दोस्तों आपको यहाँ पे सीखने की जरूरत है, आगे जाने की जरूरत है। ठीक है जी। सो अभी हाउ टू स्टार्ट, देखो पता मुझे भी है, ज्यादा टाइम नहीं अभी हुआ। डिग्री में 3 साल लगते हैं, कोई भी डिग्री आप करते हो तो मिनिमम 3 साल लगते हैं। फॉरएवर में तो अभी हमें 3 दिन भी नहीं हुए, इवन 3 घंटे भी नहीं हुए, है ना। और मूवी की स्टोरी जानने के लिए भी पूरी देखनी पड़ती है। अभी तो जस्ट हमने ट्रेलर देखा है, पर इतना मुझे पता है कि ट्रेलर देख के मुनीषा जी मूवी का पता लग जाता है कि मूवी कैसी होगी। तो जो चीजें मैंने आपको बताई है इसमें आपको ये क्लियर होगा होगा कि यार फॉरएवर एक बढ़िया इंडस्ट्री है। यहाँ का जो कल्चर है वो बड़ा अच्छा है, प्रोफेशनल है। काफी प्रोफेशनल लोग हमारे साथ काम भी कर रहे हैं, टीचर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, ठीक है ना, प्रोफेसर्स हैं, अलग अलग फील्ड की, चाहे एमबीए स्टूडेंट हो, चाहे फैशन डिजाइनिंग करते हो, सारे हमारे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री में आपको इतना क्लियर होगा कि आपका फ्यूचर क्या बनेगा। अगर आप यहाँ पे 1 साल का विजन लेके आते हो तो 1 साल में आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट्स को क्लियर करने होंगे, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे डाउट होंगे, और वो डाउट क्लियर कब होंगे, जब हम थोड़ा ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब बात आती है ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग कैसे मिलेगी। देखो, आपको भी पता है सोशल मीडिया के थ्रू दोस्तों बहुत से लोग टाइम पास के लिए भी आ जाते हैं, राइट। सभी को तो हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते ना। अगर आपने पुलिस में भी जाना हो तो फॉर्म फिल कर देने से आप भर्ती नहीं होते ना, आपको करके दिखाना पड़ता है, राइट। डिजर्विंग है हम, ये हमें बताना पड़ता है। ना जी मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, सिर्फ बोल देने से थोड़ी काम चलेगा कि भाई ये देशभक्त है चलो इसको भर्ती करो, नहीं ना, करके दिखाना पड़ता है। सेम दोस्तों, अभी हमें नहीं पता आप में से कितने लोग सीरियस हैं, डिजर्विंग है, करियर को लेके सीरियस है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिटेड लोगों का ही बैच तैयार करेंगे। वो जो बैच तैयार होगा वो किन लोगों का होगा, जिन्होंने ट्रेनिंग पे अच्छे से फोकस किया है, जिनका लर्निंग एटीट्यूड अच्छा है, और जो अपने ट्रेनिंग को अच्छे से कंप्लीट कर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है। फॉरएवर में जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। जो आपके सीनियर है उनको आपने बोलना है, वो आपकी 2 मिनट में रजिस्ट्रेशन करा देंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपकी एक आईडी बन जाएगी 12 डिजिट की, जो कि 170 प्लस कंट्री में लॉगिन होगी। ठीक है, अब उसके बाद में आपको ट्रेनिंग ब्लॉक दिया जाएगा।
2 ट्रेनिंग ब्लॉग होंगे। एक ब्लॉग में 5 वीडियो होंगी, कोई 10 मिनट की, कोई 6 मिनट की, कोई 20 मिनट की, मतलब 1 1.5 घंटे में आप कवर कर लोगे। उन ब्लॉग में जो वीडियो है उससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, इस इंडस्ट्री को लेके और ज्यादा फेथ, विजन आपका और ज्यादा बन जाएगा। ठीक है। और बोलते हैं कि किसी भी काम को जब हम स्टार्ट करने जाएं तो फेथ होना बड़ा जरूरी है। आप बस में बैठ रहे हो, आपको ड्राइवर पे पूरा फेथ है, इसलिए आप आराम से बैठ जाते हो, आपको उसका नाम भी नहीं पता, वो खाई में उतार दे हमें कोई टेंशन नहीं। हमें ये भी नहीं पता कि उसको कितना एक्सपीरियंस है, पूरी पूरा विश्वास होता है हमें उसके ऊपर, है ना। वही विश्वास आपको फॉरएवर के ऊपर होगा, अपने बिजनेस के ऊपर होगा, देन आप यहाँ पे कामयाब होगा। ठीक है। और वो तभी बनेगा जब आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है जी, उन ट्रेनिंग ब्लॉक को कवर करिए, आज आपका यही काम होगा। और कल हमारा जो बैच फाइनल होगा, 6 PM का जो सेशन होगा, उसमें आपको पार्ट बनने का मौका मिलेगा। और जिन्होंने ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट की होगी, अच्छे से अपने ब्लॉक कंप्लीट किए होगे, उनको दोस्तों फिर आपको जाने का, वहां पे बैच का पार्ट बनने का मौका मिला। ठीक है जी। तो बाकी कैसा रहा सेशन, चीजें समझ में आई, कैसी लगी, रिव्यूज दीजिए, अपने अपने सीनियर्स को बताइए। रजिस्ट्रेशन के लिए उनको बोलिए, वो आपकी हेल्प करेंगे रजिस्ट्रेशन करने में। वीडियो ऑन आप करोगे नहीं। फॉरएवर की ना एक सोप है, पता है जी सभी को। फॉरएवर की एक सोप आती है, फेस एंड बॉडी सोप। तो जिन लोगों ने ठान लिया है ना कि इन गर्मियों में नहीं नहाना है, भाई 1 साल की भी अगर मैल चढ़ी होगी वो भी उतर जाए, समझ रहे हो जी? अगर कैमरा ऑन आप नहीं कर सकते, अगर आप नहीं नहा पा सकते, तो वो सोप आप जरूर मंगाइए, आपके काम आएगी। और करिए भाई फटाफट, डिसीजन बनाइए। क्यों भी भाई। मोनिशा जी, आप, मैं आपका थोड़ा माइक ऑन कर रहा हूँ, मुझे बताओगे आप अपने बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? 1 मिनट, अभी माइक ऑन करिए, अब होगा। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सर मैं असम से बिलोंग करती हूँ। लग रहा है आपके बोलने से। मैक्सिमम टीम हमारी असम में है। हाँ जी। तो फॉरएवर अभी आप क्या करते हो बाय प्रोफेशन वैसे? बाय प्रोफेशन मैं टीचिंग में हूँ। आप टीचर हो, बढ़िया। हाँ कितना जी। टाइम से टीचिंग करते हुए? नियर बाय 4 इयर्स। 4 साल पहले। और अभी फॉरएवर में क्या रीजन है आपका, क्यों करना चाह रहे हो आप फॉरएवर? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल, मुझे मतलब हाँ मैं जो टीचिंग करती हूँ वो मेरा प्राइवेट है। सो जस्ट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी के लिए। अब देखो, पढ़ा आप वहां पे भी रहे हो। अब सोचो, जिस बच्चे को ABCD भी नहीं आता, आपने उसको सब कुछ सिखाया, आपसे सीख के कल को वो IPS बन गया, क्या उसकी सैलरी में से आपको इनकम आएगी? नो नो सर। बट मुझे, अब मान लो निशा है, ये आए, उनको कुछ नहीं आता था, मैंने इनको सिखाया, आज ये मैनेजर बन गए। आज ये मुझे तंग नहीं करते क्योंकि इनको सारा काम करना आता है। आज ये महीने का 1.5 लाख कमाते हैं, और मुझे इनकी तरफ से पेंशन पता कितनी आती है? 1 लाख। ओके। अब इनकी तरह और भी लोग होंगे जिनको मैंने सिखाया होगा। ठीक है। हाँ जी। यहाँ भी सीखने का और सिखाने का काम है। ठीक है जी। तो प्रोफेशन वही है जो आप कर रहे हो, बट हाँ, इसको आप और बेटर तरीके से कर सकते हो। टीचिंग के यस। साथ साथ करिए, कोई दिक्कत नहीं। घर के जो भी टाइम आपको मिलता है शाम को स्कूल से आने के बाद, वो लगाइए। जब आपको हाँ। ग्रोथ दिखे कि हाँ, अगर आप वहाँ पे 20,000 कमा रहे हो, जिस दिन आप फॉरएवर से 20,000 का 3 गुना 60,000 कमाना स्टार्ट कर दो, उस दिन आप डिसीजन बना सकते हो फुल टाइम फॉरएवर को करना। ठीक है। यस। फिलहाल आप हाँ। पार्ट टाइम स्टार्ट करिए, सीखना स्टार्ट करिए। ठीक है। तो बाकी ठीक ओके। है दोस्तों, मेरी साइड से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। लो भगवान का नाम, करिए स्टार्ट। गुड लक, बाय बाय, टेक। फॉरएवर की एक सोप आती है, फेस एंड बॉडी सोप। तो जिन लोगों ने ठान लिया है ना कि इन गर्मियों में नहीं नहाना है, भाई 1 साल की भी अगर मैल चढ़ी होगी वो भी उतर जाए, समझ रहे हो जी? अगर कैमरा ऑन आप नहीं कर सकते, अगर आप नहीं नहा पा सकते, तो वो सोप आप जरूर मंगाइए, आपके काम आएगी। और करिए भाई फटाफट, डिसीजन बनाइए। क्यों भी भाई। मोनिशा जी, आप, मैं आपका थोड़ा माइक ऑन कर रहा हूँ, मुझे बताओगे आप अपने बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? 1 मिनट, अभी माइक ऑन करिए, अब होगा। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सर मैं असम से बिलोंग करती हूँ। लग रहा है आपके बोलने से। मैक्सिमम टीम हमारी असम में है। हाँ जी। तो फॉरएवर अभी आप क्या करते हो बाय प्रोफेशन वैसे? बाय प्रोफेशन मैं टीचिंग में हूँ। आप टीचर हो, बढ़िया। हाँ कितना जी। टाइम से टीचिंग करते हुए?
नियर बाय 4 years. 4 साल। चलो। और अभी फॉरएवर में क्या रीजन है आपका, क्यों करना चाह रहे हो आप फॉरएवर? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल, मुझे मतलब हाँ मैं जो टीचिंग करती हूँ वो मेरा प्राइवेट है, सो जस्ट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी के लिए. अब देखो, पढ़ा आप वहां पे भी रहे हो। अब सोचो, जिस बच्चे को ABCD भी नहीं आता, आपने उसको सब कुछ सिखाया, आपसे सीख के कल को वो IPS बन गया, क्या उसकी सैलरी में से आपको इनकम आएगी? नो नो सर. बट मुझे, अब मान लो निशा है, ये आए, उनको कुछ नहीं आता था, मैंने इनको सिखाया, आज ये मैनेजर बन गए। आज ये मुझे तंग नहीं करते क्योंकि इनको सारा काम करना आता है। आज ये महीने का 1.5 लाख कमाते हैं, और मुझे इनकी तरफ से पेंशन पता कितनी आती है? 1 लाख। ओके. अब इनकी तरह और भी लोग होंगे जिनको मैंने सिखाया होगा, ठीक है। हाँ तो जी. यहाँ भी सीखने का और सिखाने का काम है, ठीक है जी। तो प्रोफेशन वही है जो आप कर रहे हो, बट हाँ, इसको आप और बेटर तरीके से कर सकते हो। टीचिंग के यस. साथ साथ करिए, कोई दिक्कत नहीं। घर के जो भी टाइम आपको मिलता है शाम को स्कूल से आने के बाद, वो लगाइए। जब आपको हाँ जी. ग्रोथ दिखे कि हाँ, अगर आप वहाँ पे 20,000 कमा रहे हो, जिस दिन आप फॉरएवर से 20,000 का 3 गुना 60,000 कमाना स्टार्ट कर दो, उस दिन आप डिसीजन बना सकते हो फुल टाइम फॉरएवर को करना, ठीक है। यस. फिलहाल आप हाँ. पार्ट टाइम स्टार्ट करिए, सीखना स्टार्ट करिए, ठीक है। सो बाकी ठीक ओके. है दोस्तों, मेरी साइड से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। लो भगवान का नाम, करिए स्टार्ट। गुड लक, बाय बाय।